कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ वैसे समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2/24 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24 विषय समाज विज्ञान, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं बहु विकल्प प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे दिख पाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली प्रश्न पहला आता धर्म निरपेक्षता से आशा है। तो आपका ए आता राज्य द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। और बी आता आपका लोगों पर किसी धर्म विशेष को गोपना। और सी आता राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का। और डी आता धार्मिक भावना और प्रथा को। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया धर्म निरपेक्षता से आशा है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशा है। तो आपका यह था पानी तक सार्वभौमिक पहुँच। और बी तक गरीब व्यक्ति तक पानी की पहुँच। और सी तक अमीर व्यक्ति तक पानी की पहुँच। और डी तक विशेष वर्ग तक पानी की पहुँच। तो आपका ठीक है दूसरा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशा है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। पानी तक सार्वभौमिक पहुँच। मैं आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा आता जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो आपका ए ऑप्शन दिया गया द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन। और आपका बी था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और सी था द हिस्ट्री ऑफ भारत। और डी था ब्रिटिश इंडिया। तो जो आपके यहाँ पर दिया जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहा जाता है। तो आपका यह था ठीक है तुषार भूमि। और बी था परती भूमि। और सी था आपका डोमट भूमि। और डी था बंजर भूमि। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका परती भूमि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है जनसाधारण को जन सुविधा महुआ कराने का दायित्व है। तो आपका यह था जन सामान्य का। और बी था उद्योगपतियों का। और सी था सरकार का। और डी था पुलिस का। तो यहाँ पर जनसाधारण को जन सुविधा महुआ कराने का दायित्व है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सरकार का, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर बहु विकल्प प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वो आप यहाँ पर देते पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, और तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और पाँचवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहु विकल्प प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, ठीक है। निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को डॉट की गारंटी दी गई है। तो यहाँ भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। आप यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। फिर आपका 7वां आता मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी परिवहन प्रणाली है। तो यहाँ पर मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी जन परिवहन प्रणाली है, ठीक है। इसका आंसर आपका जन हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को छिड़काव कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर छिड़काव हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल डॉट थे। तो यहाँ ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल आपके ठीक है वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपके यहाँ पर लिख देते, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो 10वां आपका आता मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आत्मा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है कि 6 से 10 तक आपके दिए थे रिक्त स्थान वो हमने करा दिए। पहले का
यानी 6वें का आंसर रहेगा निःशुल्क शिक्षा, 7वें का आंसर आपका जन, 8वें का आंसर छिड़काव, 9वें का आंसर आपका बोरेन हेस्टिंग्स और 10वें का आंसर आपका आत्मा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 11वां आता घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो सुन आप यहाँ पर देख लीजिए, घरेलू हिंसा का अर्थ है घर के भीतर किसी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आर्थिक शोषण है। यह हिंसा परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जा सकती है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको जो यहाँ पर बताया 12वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर पानी से होने वाली बीमारियाँ हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया और पेचिश जैसी बीमारियां दूषित पानी के सेवन से फैलती हैं। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 13वां दिए संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा अनुच्छेद 17 में अपरिच्छता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान किया गया। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया सन, ठीक है, 1857 ईस्वी क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में किए गए भेदभाव, कम वेतन, धार्मिक आस्थाओं का अपमान और ठीक है विशेषकर चली वाली कारतूस का मुद्दा और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण सम्मिलित हुए। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, औपनिवेशिक काल में जाति और सामाजिक सुधार किस प्रकार हुए थे, इससे समाज में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो हम यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर सतत पोषणीय विकास किया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास मॉडल है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी प्रभावित ना हो। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 7वां आता झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, झोंका भट्टी एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका उपयोग लोहे के अयस्क से लोहा निकालने के लिए किया जाता है। इस तरह से पूरा आपका शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन दिया, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाली कारक, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर, दोनों को आपको याद कर लेना। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया है 19वां क्वेश्चन, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पावर लूम एक यांत्रिक करघा होता है जो कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को सुचालित बनाता है। यह बिजली से संचालित होता है और इसमें हाथ से चलने वाले करघों की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। इस तरह से आपको उद्योग में रोजगार पाते हैं, यहाँ तक याद करना। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया 20वें क्वेश्चन, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। ठीक है, पुनर्चक्रण, वृक्षारोपण और संरक्षित उपयोग। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वां क्वेश्चन दिया, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, परागण, अपघटन और खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तीनों हेडिंग को आपको याद करना है। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 22वां दिया गया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देने वाली महिलाएं। ठीक है, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख और एनी बेसेंट, ये आपकी तीनों महिलाएं जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 23 से 26 तक। निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता आलोक प्रिय और विवादास्पद कानून का जनता किस प्रकार से विरोध कर सकती है, बताइए। तो हम यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया मृदा संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मृदा संरक्षण की विधियाँ दी गई हैं, तो इनको पूरा याद कर लेना, ठीक है। आपका 24वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 25वें क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए निर्वाह कृषि कितने तरीकों से की जाती है, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्वाह कृषि और इसके 2 प्रकार, ठीक है, स्थानांतरित कृषि और आदिकालीन कृषि। ये आपका यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को उल्लेख करते हुए बताइए कि इसका ब्रिटिश सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो कंप्लीट हो जाता है और हमने पूरा पेपर संपूर्णतः सहित करा दिया। साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।